हेलो। हाँ हेलो भाई, मुझे एक परफेक्ट फ़ोन चाहिए। और हाँ, मुझे खुद से चूज़ करना है, तो तू बस डिटेल्स में समझा दे। 2 मिनट रुको। हेलो। वीडियो कॉल कर। ओके। ये क्या है बे? देख, ये चार्ट तूने अच्छे से समझ लिया ना, तो तुझे कभी भी एक परफेक्ट फ़ोन लेने से कोई नहीं रोकेगा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों से जो तुझे अपने आप से पूछना है, जिससे 90% काम यही आसान हो जाएगा। जैसे कि बजट कितना हो सकता है, अगर पेरेंट्स दे रहे हो तो कितना, और तुम कमाते हो तो कितने हद तक जाने वाले हो, और ये हद सेकेंड पॉइंट से डिसाइड होगा। पर्पस, तुम किस लिए बाई करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, नॉर्मल यूजर हो या गेमर हो, उसके हिसाब से चूज करना है। लेट्स से कि तुम नॉर्मल यूजर हो तो 15 से 20,000 इनफ है, लेकिन अगर तुम ज़्यादा पे करना चाहते हो तो 25,000 लास्ट होगा, उससे ऊपर मत जाना, तुम्हारा उतना यूज़ नहीं है। और बाकी जो गेमर या एडिटर होंगे, जो गेमर या क्रिएटर होंगे, उनके हिसाब से लेट्स से कि स्टार्ट है, अगर बिगिनर हो जो स्टार्ट कर रहे हैं तो 25,000 इनफ होगा, उससे ऊपर मत ही जाना। लेकिन अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है और तुम उस चीज़ से कमाते हो, उस जो भी तुम क्रिएटर हो या फिर गेमर हो, उससे तुम्हारी अर्निंग होती है, तो तुम कितना भी जा सकते हो तुम्हारे हिसाब से। ज़्यादा देने से क्वालिटी आएगी ना? ना, देखो, ज़्यादा देने से क्वालिटी नहीं आती। चाहो तो इन दोनों से पूछ सकते हो तुम। चलो, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो पहले कंपोनेंट्स पे बात करते हैं, उसके बाद आगे के 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। दैट्स अ गुड आइडिया। और वैसे भी एक परफेक्ट फ़ोन तेरी जीएफ की तरह है। लेकिन मेरी जीएफ कहाँ है बे? हाँ, इम्पॉसिबल। इसीलिए तुझे क्या चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करके बाकी की चीज़ों को अवॉइड भी कर दे, या फिर कम होगा तो भी चलेगा, वही तेरे लिए एक परफेक्ट फ़ोन होगा। तो स्टार्ट विथ प्रोसेसर। देखो, हर महीने नए नए प्रोसेसर लॉन्च होते हैं, कुछ तो पुराने प्रोसेसर रीब्रांड लॉन्च हो जाते हैं। तो अभी जो प्रोसेसर बताऊंगा शायद से अगले महीने पुराना हो जाएगा, तो उसके बजाय अंतुतु स्कोर में फोकस करो। जितना ज़्यादा अंतुतु स्कोर होगा उतना ही अच्छा प्रोसेसर होगा। तो इसके लिए तुम चैटजीपीटी यूज़ कर सकते हो। तुम्हें जस्ट जाके चैटजीपीटी में सर्च करना है कि कितना ज़्यादा अंतुतु स्कोर मिलता है तुम्हारे बजट के हिसाब से। उसके हिसाब से तुम जाके कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हो, या फिर चैटजीपीटी पे पूछ सकते हो कि कितना ज़्यादा अंतुतु स्कोर मिल सकता है इस प्राइस में, और कौन सा फ़ोन है वो, उसके हिसाब से तुम चूज कर सकते हो। नाउ सेकंड चीज है स्टोरेज स्पीड एंड रैम। रैम तो सिर्फ इतने कितना जीबी रैम है वही मैटर करता है। वर्चुअल रैम पे फोकस मत करना, बस कितना जीबी रैम है वही चीज पे फोकस करना है। अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर होगा। और स्टोरेज, कौन सा स्टोरेज है ये भी मैटर करता है, कितना स्पीड है वो भी मैटर करता है, कौन सा नहीं, कितना स्पीड है वो मैटर करता है, क्योंकि इसी से तुम्हारे एप्स ओपन क्लोज होंगे, तुम्हारे गेम्स में थोड़ा बहुत बूस्ट देखने मिलता है, फाइल ज्यादातर स्पीड ट्रांसफर होगी, और फोन बूट कितना जल्दी होगा इसी से ही मेन मैटर करता है। वैसे स्टोरेज स्पीड चेक कर लेना, और हर एक प्राइस का अलग अलग स्टोरेज स्पीड होता है, तो उसके हिसाब से ये देख सकते हो। अगर ये हो तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो तो भी ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ना बात करें डिस्प्ले की, तो देखो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस देखो कि अंडर 15 या अंडर 10,000 जा रहे हो तो वहाँ पे आईपीएस डिस्प्ले मस्ट होना चाहिए, और अबव 15 या वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे एमोलेड मस्ट है। तो ये बात याद रखना। और उसके बाद सेकंड चीज़ है HBM चेक करो, हाई ब्राइटनेस मोड। कितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको ब्राइटनेस ज़्यादा देखने मिलती है। तो ये 2 चीज़ ज़्यादा ध्यान रखना, बाकी कुछ और चीज़ें मैटर नहीं करती है, क्योंकि अबाउट 15,000 तुम्हें सब कुछ जगह एमोलेड डिस्प्ले मिलेंगे, और 2K डिस्प्ले भी चल जाएगा। 4K डिस्प्ले देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो तुम्हारे हिसाब से जितना भी जा रहे हो वहाँ पे एक डिस्प्ले अच्छा ही देखने मिलता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि HBM चेक कर लेना कि इतना ज़्यादा है। नाउ कैमरा, वैसे इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो वो जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन सिर्फ इसमें 3 चीज़ें फोकस करना है। नंबर 1, सेंसर, कौन सी कंपनी का सेंसर है और कितना बड़ा सेंसर है। वैसे मोस्टली यही कंपनी से सेंसर मिलते हैं, तो ये चेकआउट कर सकते हो। बाकी बजट में तो सिर्फ 2 ही कंपनी के सेंसर देखने मिलते हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हो। और बाकी कितना बड़ा सेंसर होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हें लो लाइट फोटोज़ और डिटेल्स में फ़ोटोज़ को कैप्चर होते हैं, तो उसके हिसाब से तुम कोई भी तुम्हारे प्राइस है उसके हिसाब से तुम्हें चूज़ कर सकते हो। नंबर 2, एपरेचर। ये भी सेम सेंसर की तरह है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने अच्छे से फोटोज़ और वीडियोज़ आते हैं, और बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा देखने मिलता है, तो ये भी तुम अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। बाकी सेंसर साइज, कौन सा सेंसर है, और एपरेचर और अंतुतु स्कोर के लिए तुम ये 2 वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें जो भी फ़ोन लेना है वो जाके यहाँ पे टाइप कर देना है, तुम्हें सारे फ़ोन की डिटेल्स मिलेगी, तो उसके हिसाब से तुम चूज़ कर सकते हो। नाउ आते हैं नंबर 3, स्टेबलाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कई फ़ोन्स में नॉर्मली डिजिटल स्टेबलाइजेशन मिलता है, तो कई फ़ोन्स में एक डेडिकेटेड स्टेबलाइजेशन मिलता है, ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन देखने मिलता है। तो मोस्टली तुम्हें डिजिटल के बजाय ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन में जाना है, मतलब जो डेडिकेटेड एक स्टेबलाइजेशन देखने मिलता है ना, वहाँ पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा स्टेबलाइज वीडियो देखने मिलते हैं, तो वो चूज़ कर लेना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर, क्योंकि उस फ़ोन में कितना भी अच्छा प्रोसेसर हो, उस फ़ोन में कितना भी अच्छा कैमरा हो, एट द एंड सॉफ्टवेयर अच्छा ना हो तो तुम्हें वो फ़ोन घटिया ही देखने मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें क्या चेक करना है, उसके लिए तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है, वो है कि वो फ़ोन या फिर वो सॉफ्टवेयर या वो कंपनी इससे पहले किस चीज़ पे फोकस कर रही थी। अगर सिर्फ कैमरे पे फोकस कर रही है तो एट द एंड फ़ोन कैमरे में ज़्यादातर बेटर देखने मिलता है। अगर गेमिंग में फोकस कर रही है तो तुम्हें गेमिंग फ़ोन ज़्यादा अच्छे देखने मिलेंगे, और अगर नॉर्मल तुम्हें कोई दूसरा भी चाहिए तो तुम्हें उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। बाकी हर एक कंपनी का सॉफ्टवेयर अलग अलग चीज़ पे ज़्यादातर फोकस करता है, तो वो चीज़ ये रहे तो तुम तुम्हारे हिसाब से चूज़ कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें जो सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर देखा जाता है वो है ब्लोटवेयर्स। देखो हर एक फ़ोन में ब्लोटवेयर्स आजकल है, तो तुम्हें सिर्फ ये ब्लोटवेयर्स के बजाय ये ब्लोटवेयर्स देख के तुम फ़ोन को अवॉइड कर रहे हो, तो तुम्हें एट द एंड तुम्हें हर एक फ़ोन में ब्लोटवेयर्स मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो इन द फ्यूचर मिलेंगी। अभी फ़िलहाल बजट रेंज में सिर्फ लावा बचा है, बाकी सभी फ़ोन्स में ब्लोटवेयर्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी हर एक कंपनी के थीम या लेआउट बहुत ही बेटर हो चुके हैं हर एक कंपनी के। हाँ, कुछ कंपनीज़ है जो लेआउट उतना ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, बाकी सभी के ऑलमोस्ट बहुत ही बेटर हो चुके हैं। तुम जस्ट जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें लेआउट अच्छा दिखता है या थीम अच्छा दिखता है उसके हिसाब से तुम चूज़ कर सकते हो। देखो एट द एंड अगर एक कंपनी सिर्फ एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है तो वो कंपनी कहीं ना कहीं तुम्हें एक बेटर चीज़ देखने मिलती है। जैसे कि वीवो कैमरे में सबसे ज़्यादा फोकस करता है, तो कहीं ना कहीं उसने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की है, और अगर तुम देखोगे तो वीवो सबसे ज़्यादा कैमरेज में जाना जाता है। वैसे ही गेमिंग में आईक्यू हो गया, पोको हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर तुम एक स्पेसिफिक चीज़ में जा रहे हो तो तुम्हें वही सेम चीज़ चेक करना है कि कौन सा कंपनी का फ़ोन स्टार्ट से ही किस में ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी फिलहाल जैसे सैमसंग एआई में फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें एआई के फीचर्स अच्छे देखने मिलते हैं। देखो तुम सॉफ्टवेयर के लिए तुम डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर लेना, तुम्हारे जो भी कंपनी चाहते हो वो जस्ट सर्च कर लेना, और उसके हिसाब से तुम देख के तुम्हें जो अच्छा चीज़ लगती है, तुम्हें जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से तुम चूज़ कर सकते हो। ना देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करना है कि मतलब ये फ़ोन में अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है। जैसे कि एक्स्ट्रा बटन, जो कि कई फ़ोन्स एक्स्ट्रा बटन्स दे रहे हैं जो कि आपकी नीड नहीं है। अगर वो होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। बाकी कुछ सर्टिफिकेशन जैसे कि IP68 मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन, ये होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये होगा तो ही लेना, ये अच्छी बात नहीं है। ये नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि एट द एंड अगर फ़ोन गिर गया या फिर पानी में चला गया तो उसकी वारंटी नहीं मिलती है, तो ये बात याद रखना। बाकी कुछ और चीज़ें जो फालतू है ये सब देख सकते हो, ये इन सबको अवॉइड कर दो। अगर हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। now बात करते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन पे। डू यू रियली नीड इट एंड डोंट बाय फोन बाय द नेम ऑफ अ ब्रांड। देखो आजकल ऐसा लग रहा है कि यार मुझे मतलब अब किसी का देखो यार बजट होता है 20,000, लेकिन उनको लगता है कि यार 40,000 मेरा यूज़ है या 50,000 मेरा यूज़ है, वो फ़ोन अगर होगा तो मैं बहुत ही अच्छे से वीडियोस बना पाऊँगा या गेमिंग अच्छे से खेल पाऊँगा। देखो यार, अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुम क्रिएटर बनना चाहते हो या कोई गेमर बनना चाहते हो और बिगिनर हो, तो तुम्हें एक 20 से 25,000 का इनफ होता है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर तुम्हारे पास बजट और भी कम हो तो वो भी कर लो, क्योंकि देखो यार स्टार्ट में तुम्हें सिर्फ स्टार्ट करना होता है। और मैं भी मतलब काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार क्या चीज़ मैटर करती है इसमें। देखो तुम्हें स्टार्ट में हाई एंड जो भी चीज़ लेनी है, हाई एंड लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम स्टार्ट में बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करो। इन द एंड इन फ्यूचर अगर तुम इससे कमाते हो या फिर इससे तुम्हारी अर्निंग होती है तो एनी हो तुम बढ़ा के तुम 40,000 का भी फ़ोन ले सकते हो, 80,000 का फ़ोन ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो तुम्हें लगता है कि यार ये फ़ोन नीड होती है, लेकिन वो सिर्फ वांट होता है। जो कि तुम्हें लगता है कि यार ये मेरी नीड है, लेकिन वो सिर्फ वांट के अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि देखो एट द एंड इतना ही बोलूँगा कि अगर तुम जो भी फ़ोन ले रहे हो, चाहे 40,000 का हो या 80,000 का हो या फिर उससे ज़्यादा, लेकिन अगर उस फ़ोन से तुम्हारी अर्निंग हो रही है या उस फ़ोन से तुम एनी हाउ कुछ भी करके तुम उस फ़ोन की अमाउंट निकाल सकते हो, तो तुम एनी हाउ परचेस कर सकते हो। लेकिन सिर्फ तुम कोई दूसरा काम करते हो जिसमें वो फ़ोन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो
मत करो यार, तुम ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करो, उससे बजाय कुछ और चीज़ें खरीदो, कुछ और चीज़ें ट्राई करो, देन उसके बाद वहाँ से अर्निंग होती है तो एनीहाउ तुम ले सकते हो। वैसे हाँ, काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा लेटली वीडियो आते हैं मेरे। नॉर्मली किसी दूसरे यूट्यूबर से देखा जाए तो मेरे काफ़ी लेट आते हैं, लेकिन आप लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मतलब मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और हाँ, मैं जो मेरे जो स्टाइल्स हैं थोड़ा सा अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना सिंप्लीफाई वीडियोस बनाना वो थोड़ा सा पसंद नहीं होता, थोड़ा सा अलग यूनिक ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें से ये चीज़ है जो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा है या आई डोंट नो, ये तो आप ही कमेंट कर देना। और बाकी कुछ और चीज़ें भी अलग अलग ट्राई कर रहा हूँ, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए और ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। और हाँ, मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ने वाला हूँ एट द एंड, क्योंकि यही चीज़ है मेरे लिए और यही चीज़ मैं अलग अलग ट्राई करते रहूँगा। और हाँ, सेकंड चैनल पे मेरा एक वीडियो आने वाला है, वो मस्ट ज़रूर देखना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।